हेलो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए पीवाईक्यू की सीरीज में आज का टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के पीवाईक्यू को हम 2 पार्ट में करेंगे। आज हमारा पार्ट फर्स्ट है। इससे पहली वाली वीडियो में हम ईवीएस, पॉलिटी तथा बायोलॉजी के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। आप चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे या हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा दूध में स्टार्च सॉल्यूशन में। जलीय विलयन जिसका पीएच 0 होगा वह कौन सा होगा? अम्लीय। अम्लीय का पीएच मान 0 होता है। रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं न्यूट्रॉन। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की पतली परत होती है, ना कि जिंक की, क्योंकि जिंक जो है वो टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक की परत नहीं चढ़ाते हैं। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है कहा जाता है अपचयन। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। एसिटिक अम्ल की गंध होती है, सिरका की समान होती है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती है क्योंकि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है आवर्ती गति होती है। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की क्रिया कहलाती है संघनन कहलाती है। चांदी, लोहा, तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील हैं। उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम है चांदी से ज़्यादा तांबा प्रतिक्रियाशील है, तांबे से ज़्यादा लोहा प्रतिक्रियाशील है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है सहसंयोजी होती है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा। गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे पर जस्ते का निक्षेप होता है। लौह पात्र को गैल्वेनाइज परत चढ़ाना करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है जस्ते की परत। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की होती है। CO समूह का आबंध क्रम है 3। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है नाभिकीय विखंडन होता है। वायु एक है मिश्रण है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। रासायनिक उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4। धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है 2882 होती है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। एक तत्व X के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र है XH4। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है अष्टफलकीय। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है। एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृत तत्व में। खाने का नमक NaCl बनता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। आयोडीन कृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक दहन प्रक्रिया है पेट्रोल का जलना। वह यौगिक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है
NaBH4। किस कल्प में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की भूमिका है? रंजक का ऑक्सीकरण करना। लोहे की कील को जंग लगने से इसका भार अधिक होगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्षारीय द्रवण है H3O+, 10 = 10⁻⁻12 m। NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? मंद क्षार प्रकार का पदार्थ है। लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है ऑक्सीकरण का। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है नाभिक के आवेश के। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है खनिज। परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक परमाणु की संरचना स्थिरता को समझाया गया नील्स बोर द्वारा। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जंग लगे लोहे के वजन में क्या परिवर्तन होता है? यह पहले बढ़ता है फिर घटता है। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं कहलाते हैं क्षार कहलाते हैं। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र है 2n2। एक अक्रिस्टलीय ठोस है क्वार्ट्ज ग्लास SiO3। इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा विकीर्ण नहीं करता है। स्याही पानी में किसके कारण फैलती है? विसरण के कारण फैलती है। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7 होता है। वह विलयन जिसके pH का मान 7 से अधिक होता है वह क्षारकीय विलयन कहलाता है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के आयन पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उन्हें कहा जाता है जल शुष्क या निर्जलीकरण कारक। आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? बर्जेलियस के द्वारा। सबसे अधिक क्वथनांक होता है H2O का। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है ट्राइटियम। पदार्थ के अंदर रूपांतरण वाली स्थिति में रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है। तत्व की द्रव्यमान संख्या मास नंबर उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को कहा जाता है बुदबुदाहट कहा जाता है। सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है जिसे अणु कहते हैं। ये महर्षि कनाद ने कहा था। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम है प्लाज्मा भौतिकी। पानी का pH मान है 7 होता है। जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल दोगुना हो जाता है। एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोने पर A आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर B आयन होते हैं। यौगिकों का मूलानुपात सूत्र होता है AB3 होता है। रसायन विज्ञान के अनुसार भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी का उबलना।
भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। रेडियोधर्मी तत्व है थोरियम। रेड संचायक सेल में प्रयोग में लाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल लाया जाता है। शुद्ध जल और उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है। पीएच प्लस पीओएच का मान है 14 है। वह लवण जिसका पीएच 2 होता है 0.01 MSCl कहलाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करता है। शुद्ध जल का पीएच होता है 7 होता है। हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान के बराबर होता है। जस्ते से बनता है विद्युत बैटरी बनती है। एक पायस का उदाहरण नहीं है दही। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है 10⁻⁹ से 10⁻⁶ तक। 1 nm से 100 nm के मध्य होता है। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है, एक उत्प्रेरक घटा या बढ़ा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे स्टार्ट होता है अकार्बनिक रसायन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है Al2O3.2SiO2.2H2O। निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? चीनी मिट्टी का। हाइड्रोजन परमाणु के नवे स्तर कक्ष का अर्धव्यास समानुपाती होती है n² के। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक है फास्फोरस। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है कॉपर, जिंक, निकेल। तांबे की मिश्र धातु है पीतल। सीमेंट का मुख्य घटक है चूना पत्थर। क्विक सिल्वर का एक नाम और है पारा। यूरेनियम से बनता है बिजली। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा पानी। पारे का मुख्य अयस्क होता है सिनेबार। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु उपयोग किया जाता है सल्फर का। सोडा पानी में मुख्य गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है फ्लोरीन। साबुन ग्रीस को हटाता है पायसीकरण द्वारा। वह पदार्थ जो साबुन बनाने में प्रयोग होता है वनस्पति तेल। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है 8:1। दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं इसमें स्वभाव होना चाहिए क्षारीय। श्वेत धातु भी कहते हैं प्लेटिनम को श्वेत धातु कहते हैं। फुलेरीन अथवा बकीवॉल कार्बन परमाणुओं का बना होता है 60। वे धातुएं जिनका अर्धवायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है कहलाती हैं उत्कृष्ट धातुएं। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे कहा जाता है नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। पारा की मिश्र धातु है अमलगम। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है चीनी चारकोल। पीतल के घटक हैं जस्ता एवं तांबा। वह रसायन जिसके कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है तो वह है स्ट्रोंशियम। वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करता है बोरान उपधातु है।
भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। साधारण पेंसिलों में प्रयोग होता है ग्रेफाइट का। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्र अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं प्रगलन कहते हैं। अनबुझा चूना कहते हैं कार्बन ऑक्साइड को कहते हैं। व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है हाइड्रोजन को। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का समुद्र और सागर में है 97.4%। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। इल्मेनाइट टाइटेनियम युक्त खनिज है। सबसे उच्च गलनांक होता है बोरॉन का। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इससे आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।